वीडियो में हम इंडियन बैंक के ऐप में रजिस्ट्रेशन करना सीखेंगे, या आप दूसरे तरीके से कह सकते हैं कि इंडियन बैंक की मोबाइल बैंकिंग रजिस्ट्रेशन किस तरह करते हैं। तो आज हम जानने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप प्ले स्टोर में जाकर इंडियन बैंक सर्च करेंगे तो आपके सामने कुछ ऐसा लोगो और यहाँ पे कुछ इस तरह लिख के आएगा, तो आपको इसको इंस्टॉल कर लेना है। उसके बाद आप यहाँ पे दूसरे वाले पेज पे पहुँच जाएंगे तो आपके सामने एक बटन दिखाई दे रही होगी खोले वाली, तो आप इस पर क्लिक करेंगे तो सीधे आपका जो ऐप होगा यहाँ पे ओपन हो जाएगा। तो आपको यहाँ पे थोड़ा सा इंतजार करना है। उसके बाद आप यहाँ पे दूसरे पेज पे पहुँच जाएंगे तो आपसे यहाँ पे अनुमति मांग रहा है, तो आपको यहाँ पे लोकेशन की अनुमति दे देनी है। उसके बाद आपको यहाँ पे फ़ोन कॉल करने और मैनेज करने की अनुमति यहाँ पे मांग रहा है, तो आप इसको भी अनुमति दे देंगे और आगे बढ़ जाएंगे। तो आप यहाँ पे दूसरे पेज पे आ जाएंगे तो आपको अपनी यहाँ पे भाषा चुननी है। तो आप यहाँ पे भाषा चुन लेंगे कोई भी जो आपकी यहाँ मनपसंद भाषा होगी। तो हम यहाँ पे इंग्लिश को सिलेक्ट करेंगे। फिर उसके बाद हम यहाँ प्रोसीड के बटन पे क्लिक करके आगे बढ़ जाएंगे। तो आपके सामने एक पॉपअप मैसेज खुल के आएगा जो यहाँ पे बहुत महत्वपूर्ण मैसेज है यहाँ पे। तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, पहले पॉइंट में लिखा हुआ है कि आपको वाईफाई को यहाँ पे डिसेबल रखना है, मतलब बंद रखना है, और अपना खाली मोबाइल डेटा यहाँ पे ऑन रखना है। तो इस बात का यहाँ बिल्कुल ध्यान रखें। और उसके बाद आपको यहाँ पे अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर का यहाँ पे इस्तेमाल करना है, जो कि यहाँ पे OTP से यहाँ पे आपका वेरिफिकेशन होगा यहाँ पे। और आपको यहाँ पे वही सिम स्लॉट को यहाँ पे सिलेक्ट करना है जिस मोबाइल नंबर को आपने बैंक में रजिस्टर कर रखा है। तो आप इस बात को यहाँ पे ध्यान रखेंगे और यहाँ पे आपको ओके वाली बटन में क्लिक करके आगे बढ़ जाना है। तो आप यहाँ पे दूसरे पेज पे आ जाएंगे तो आप यहाँ पे दो तरीके से यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। एक है CIF नंबर के माध्यम से और दूसरा अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर के माध्यम से। तो हम यहाँ पे CIF नंबर के माध्यम से यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करने वाले हैं। तो अगर आपको यहाँ पे अपना CIF नंबर नहीं पता है तो इंडियन बैंक की पासबुक में CIF नंबर दिया रहता है, जिसके ऊपर मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है। तो आप वो वाला वीडियो देख सकते हैं जाकर, जिसमें मैंने जहाँ पे सबको समझाया है। तो आप वहाँ पे CIF नंबर पता लगा सकते हैं। अगर आपको वहाँ से नहीं जानना चाहते हैं तो यहाँ नीचे लिखा हुआ है नो योर CIF, तो आप इसमें क्लिक करेंगे। चलिए हम इसमें क्लिक करते हैं। उसके बाद आप हमें दूसरे वाले पेज पे आ जाएंगे तो आपको अपना अकाउंट नंबर यहाँ पे अंकित करना है। फिर उसके बाद अपना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर अंकित करना है। फिर उसके बाद आपको यहाँ पे नीचे जो कैप्चा दे रखा है उसको यहाँ पे अंकित करके यहाँ पे सेंड OTP वाले बटन में क्लिक करके आगे बढ़ जाना है। चलिए हम कर देते हैं। उसके बाद फिर आप दूसरे पेज पे आ जाएंगे तो आपके यहाँ पे रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे एक OTP आएगा, तो आपको ये OTP यहाँ पे अंकित करना है और वेरीफाई OTP वाले बटन में क्लिक करके आगे बढ़ जाना है। यहाँ पे हम देख सकते हैं OTP वेरिफिकेशन होने के बाद जो हमारा यहाँ पे CIF नंबर है और हमारा नाम के साथ यहाँ पे आ चुका है डिटेल जितनी भी हमारी जानकारी है। तो आप यहाँ पे CIF नंबर यहाँ पे नोट कर सकते हैं। चलिए हम इसको यहाँ पे नोट करके हम वहाँ पे अपनी डिटेल्स को अंकित कर देते हैं। चलिए कर लेते हैं। CIF नंबर पता हो जाने के बाद आपको अपना यहाँ पे CIF नंबर यहाँ पे अंकित करना है। फिर उसके बाद आपको नीचे दिखाई दे रही होगी सेंड SMS की बटन, तो आपको उसमें क्लिक करके आगे बढ़ जाना है। तो आप यहाँ दूसरे पेज पे आ जाएंगे तो आपको अपना सिम चुनना है। जो भी आपने मोबाइल नंबर यहाँ बैंक में रजिस्टर कर रखा है आपको वही वाला सिम चुनना है। तो हमने यहाँ सिम 1 को रजिस्टर कर रखा है तो हम सिम 1 को चुनेंगे। चलिए कर लेते हैं। उसके बाद आप यहाँ पे दूसरे पेज पे पहुँच जाएंगे तो आपको यहाँ पे नीचे दिखाई दे रहा होगा सिलेक्ट फीचर्स टू रजिस्टर। तो आपको यहाँ पे मोबाइल बैंकिंग दिखाई दे रहा होगा, भीम UPI। तो हम यहाँ पे दोनों को ही सिलेक्ट कर लेंगे। फिर उसके बाद आपको यहाँ पे नीचे एक चेकबॉक्स दिखाई दे रहा होगा आई हैव टू रीड के बगल में बाईं तरफ, तो आपको उसको टिक करना है। और फिर उसके बाद आपको दिखाई दे रही होगी नीचे प्रोसीड की बटन, तो आपको उस पर क्लिक करके आगे बढ़ जाना है। चलिए हम क्लिक करके आगे बढ़ जाते हैं। बाद आप यहाँ दूसरे पेज पे पहुँच जाएंगे तो आपको यहाँ पे कंटिन्यू रखने के लिए कहेगा, तो आपको यहाँ पे ओके वाली बटन दिखाई दे रही होगी, आपको उस पर क्लिक करके आगे बढ़ जाना है। उसके बाद आप यहाँ पे दूसरे पेज पे पहुँच जाएंगे तो आप यहाँ पे दो तरीके से अपनी मोबाइल बैंकिंग को एक्टिवेट कर सकते हैं। एक अपनी इंटरनेट बैंकिंग यूज़र ID और पासवर्ड के माध्यम से, और दूसरा अपने ATM कार्ड के माध्यम से। तो हम यहाँ पे अपने यूज़र ID और पासवर्ड के माध्यम से एक्टिवेट करेंगे। तो चलिए हम अपनी यूज़र ID और पासवर्ड यहाँ पे अंकित करके एक्टिवेट वाले पे क्लिक करके आगे बढ़ जाएंगे। चलिए कर लेते हैं। उसके बाद आप यहाँ पे दूसरे पेज पे आ जाएंगे तो आपको अपने ऐप का यहाँ पे लॉगिन एमपिन यहाँ पे सेट करना है 4 अंकों का। तो आप पहले आप उसमें सेट एमपिन में अंकित करेंगे, फिर उसके बाद उसको यहाँ पे कंफर्म करेंगे। फिर उसके बाद आपको यहाँ पे नीचे दिखाई दे रही होगी प्रोसीड की बटन, तो उसमें क्लिक करके आगे बढ़ जाएंगे। उसके बाद आप यहाँ पे दूसरे पेज पे आ जाएंगे तो आपको अपना यहाँ पे ट्रांजैक्शन पिन यहाँ पे बनाना है 4 अंकों का। तो बस आपको यहाँ पे ध्यान ये रखना है जो आपका एम पिन आप पहले बनाया है वो यहाँ पे आप ट्रांजैक्शन पिन से मैच नहीं करना चाहिए। तो इस बात का यहाँ पे ध्यान रखें, मतलब दोनों एक जैसे नहीं होने चाहिए। तो यहाँ पे ट्रांजैक्शन पिन बनाने के बाद आपको नीचे दिखाई दे रही होगी सबमिट वाली बटन, उसको क्लिक करके आगे बढ़ जाएंगे। आपके सामने एक पॉपअप विंडो खुल के आएगी तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा लिखा हुआ कि जो आपका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है सफलतापूर्वक यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। तो आप यहाँ पे कंटिन्यू रख सकते हैं। तो आपको यहाँ पे क्लिक क्या करना है, ओके वाली बटन में क्लिक करके आगे बढ़ जाना है। दूसरे पेज पे आ जाएंगे तो आपने अभी जो एमपिन बनाया था लॉगिन करने वाला 4 अंकों का, तो आपको यहाँ पे वो अंकित करना है। चलिए हम कर देते हैं। यहाँ पे पॉप विंडो खुल के आएगी तो आपसे यहाँ पे परमिशन मांगेगा फिंगरप्रिंट ऑथेंटिकेशन की। जिसके बाद आप यहाँ पे फिंगरप्रिंट के माध्यम से यहाँ पे लॉगिन कर पाएंगे। तो आप यहाँ पे इसको यस कर देंगे। चलिए हम यहाँ पे इसको यस करते हैं। बाद आपसे यहाँ पे फिंगर को रखने के लिए कह रहा है फिंगरप्रिंट स्कैनर पे, तो आप यहाँ पे इसको रख के यहाँ पे स्कैन करेंगे अपनी उंगली को। तो चलिए कर देते हैं।
यहाँ पे हम देख सकते हैं जो हमारा फिंगरप्रिंट लॉगिन एक्टिवेशन यहाँ पे सक्सेसफुल यहाँ पे हो चुका है। फिर उसके बाद आपको यहाँ पे ओके वाली बटन क्लिक करके आगे बढ़ जाना है। यहाँ पे ऐप में सफलतापूर्वक यहाँ पे लॉगिन हो जाएंगे। तो जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं अलग अलग एरो से दर्शाया जा रहा है कि आप यहाँ पे क्या क्या यहाँ पे कर सकते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं। तो उसके बाद आपको यहाँ नीचे दिखाई दे रहा होगा नेक्स्ट पे क्लिक करना है। चलिए कर देते हैं। फिर उसके बाद आपको यहाँ पे दोबारा यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करना है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं हम मेन इंटरफेस पे आ चुके हैं। यहाँ पे अलग अलग फीचर्स की सुविधाएं दी जा रही हैं, जैसे भीम यूपीआई की, एम पासबुक की, फंड ट्रांसफ़र की, अकाउंट की, रिचार्ज, बिल पे, डिपॉजिट्स, कार्ड, अप्लाई लोन। तो आप यहाँ पे अलग अलग फीचर्स देख सकते हैं। तो इनके ऊपर मैं आने वाले समय में वीडियो बनाऊँगा सबकी एक एक करके। तो इस वीडियो के माध्यम से आप समझ गए होंगे कि इंडियन बैंक की मोबाइल बैंकिंग रजिस्ट्रेशन किस तरह करते हैं घर बैठे। तो आप भी इसी से प्रक्रिया से यहाँ पे कर सकते हैं। तो अगर आपको ये वाला वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट ज़रूर करें।